आज का हमारा वर्ड हैप्पी है कि हैप्पी और इसके अल्टरनेटिव्स यानी मुतबादल अल्फाज किन किन सूरत हाल में किस तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हैप्पी हैप्पी को एक्सप्लेन करते हुए हम ये समझेंगे कि जब किसी शख्स को कोई चीज मिल जाती है और वो मुतमिन हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि वो शख्स हैप्पी हुआ है। सिर्फ हैप्पी में एक्साइटमेंट नहीं होती, यानी किसी को कोई चीज मिलती है और वो मुतमिन हो जाता है। इस वर्ड को हम फिकरात की मदद से भी समझ सकते हैं। सलीम इज हैप्पी विद हिज जॉब, यानी सलीम के पास जॉब है और वो उस जॉब से मुतमिन है। इसी तरह शी वॉज हैप्पी टू हैव अ न्यू बुक, यानी उसे एक नई किताब मिली तो वो खुश है। हैप्पी का एक और अल्टरनेटिव डिलाइटेड है। डिलाइटेड हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं जब आपकी खुशी में बहुत ज्यादा इंटेंसिवनेस होती है, यानी शिद्दत होती है। आप अपनी खुशी को छुपा नहीं पा रहे होते, आप दूसरों से शेयर करना चाहते हैं। इससे रिलेटेड फिक्रात है, ही वॉज डिलाइटेड टू रिसीव हिज वीजा। ही वॉज डिलाइटेड टू रिसीव हिज वीजा, यानी वो वीजा मिलने पर बहुत ज्यादा खुश था। ही वॉज डिलाइटेड ओवर हिज प्रमोशन। ही वॉज डिलाइटेड टू गेट प्रमोशन, यानी प्रमोशन मिलना भी एक बहुत ज्यादा खुशी की बात होती है। इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड डिलाइटेड का यूज किया, हैप्पी यूज नहीं किया। हैप्पी का एक और अल्टरनेटिव है ग्लैड। ग्लैड उस सूरत हाल या उस सिचुएशन में इस्तेमाल होता है जब किसी चीज का कोई नतीजा आपके सामने आता है या कोई चीज वकूअ पजीर होती है, यानी किसी चीज के होने या किसी चीज का नतीजा मिलने से जो कैफियत आप पे तारी होती है, वहां हम ग्लैड यूज करते हैं। इससे रिलेटेड फिक्रात है, आई एम ग्लैड टू विन ए प्राइज इन द कॉम्पिटिशन, कि मैं कंपटीशन में प्राइज जीतने पर बहुत खुश। तो यहाँ आप हैप्पी यूज नहीं करेंगे बल्कि ग्लैड यूज करेंगे। आई एम ग्लैड टू हियर अबाउट योर हेल्थ रिकवरी, कि मैं तुम्हारी सेहतमंद होने की खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। हैप्पी का एक और मुतबादल वर्ड प्लीज्ड है। प्लीज्ड आप ऐसी सूरत हाल में इस्तेमाल करते हैं जहां आपकी फीलिंग्स को, आपकी सेंसेस को कोई चीज बहुत ज्यादा अपील करती है जिससे आप खुशी महसूस करते हैं। इससे रिलेटेड फिक्रात है, स्नोफॉल मेक्स मी प्लीज्ड, यानी बर्फबारी मुझे खुश कर देती है। हम देखते हैं कि आमतौर पर बारिश हो, बर्फबारी हो, ठंडी हवाएं चलने लगे या घटाएं छा जाएं तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वो हमारी फीलिंग्स को अच्छा लग रहा होता है, इसलिए हम वहां वर्ड प्लीज यूज करते हैं। इससे एक और रिलेटेड फिक्रा है, आई वॉज प्लीज टू विजिट अमेरिका फर्स्ट टाइम, यानी आपने अमेरिका पहली दफा विजिट किया, वहां पे आपने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी और इससे मिलते जुलते नजारे देखे, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि आप बहुत ज्यादा प्लीज हुए। हैप्पी का एक और अल्टरनेटिव है जॉय। जॉय एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर और लॉन्ग टर्म इमोशन है। ये एक ऐसी खुशी है जो जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है हैप्पी से और लॉन्ग टर्म होती है। आप अगर नॉर्दर्न एरियाज में गए, यानी किसी ऐसे हिली एरिया में गए जहां पे बहुत ज्यादा ब्यूटी थी और उस हिली एरिया की ब्यूटी ने आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, अपील किया, ब्यूटी आपके जहन पर नक्श हो गई, वो उस वक्त भी आपको खुशी दी और जब भी आप उसे याद करेंगे तो आपको वो उस ब्यूटी खुशी देगी। ऐसी सिचुएशन में हम वर्ड जॉय यूज करेंगे। इससे रिलेटेड फिक्रात है, हिज ट्रिप इन द नॉर्दर्न एरियाज वाज ए मैटर ऑफ जॉय फॉर हिम। His trip in the northern areas was a matter of joy for him, कि उसका नॉर्दर्न एरियाज में, जैसे हमारे शुमाली इलाका जात है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो वहां पे जाके अगर हम ब्यूटी से उसकी इंस्पायर होंगे तो हम ये कहेंगे बहुत ज्यादा वो टूर जॉयफुल था। इससे रिलेटेड एक और फिक्रा है, माई चाइल्डहुड मेमोरीज आर जॉयफुल फॉर मी। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है कि आपकी जो बचपन की यादें होती हैं वो हमेशा आपको अच्छी लगती हैं, हमेशा खुशी देती रहती हैं, चूंकि वो आपके जहन पर नक्श हो चुकी होती हैं। ऐसी सिचुएशन को बयान करने के लिए भी हम वर्ड जॉय यूज करेंगे। एक और हैप्पी का अल्टरनेटिव है और वो चीयरफुल है। चीयरफुल ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है जो खुशी किसी के बिहेवियर से नजर आ रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम वर्ड चीयरफुल यूज करेंगे। इससे रिलेटेड सेंटेंसेस हैं, द कपल वाज चीयरफुल इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन देयर फैमिलीज, के कपल की फैमिलीज में इख्तलाफात थे लेकिन इसके बावजूद वो ऐसे बिहेव कर रहे थे, खुश नजर आ रहे थे। इस सिचुएशन में भी हम चीयरफुल यूज करेंगे। इससे रिलेटेड एक और सेंटेंस है, अलीना इज चीयरफुल डिस्पाइट ऑफ हर इलनेस। अलीना बीमार थी, इसके बावजूद वो ऐसे एनर्जी से बातें कर रही थी जिससे वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। एक और वर्ड जो खुशी के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा खुशी के लिए इस्तेमाल होता है, वो जुबिलेंट है। ये एक ऐसी खुशी है जिसमें प्राइड भी शामिल हो जाती है, होप भी शामिल हो सकती है और फन भी हो सकता है। इससे रिलेटेड सेंटेंसेस हैं, दे वर एग्जॉस्टेड आफ्टर द पार्टी बट जुबिलेंट, कि वो पार्टी के बाद बहुत ज्यादा थक चुके थे लेकिन फिर भी बहुत खुश थे। इसी तरह सेकंड सेंटेंस है, द बर्थ ऑफ चाइल्ड मेड हिम जुबिलेंट, बच्चे की पैदाइश ने उसे बहुत ज्यादा खुश किया। अम्यूज हमारा अगला वर्ड है।
अम्यूज ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी को खुशी एंटरटेन करके दी जाती है। कोई ऐसी रीजन है जिसकी वजह से महफिल में संजीदगी छाई हुई है, तो उनमें से अगर कोई एक शख्स या दोस्त किसी दूसरे को नॉर्मल करने के लिए कोई आंख मार देता है या कोई ऐसा बॉडी जेस्चर दिखाता है जिसको देख के दूसरे मुस्कुरा देते हैं, तो हम ये कहेंगे उसने दूसरों को अम्यूज किया। इससे रिलेटेड सेंटेंसेस है, शी ट्राई टू अम्यूज द चिल्ड्रन विद डांस, कि उसने बच्चों को खुश करने के लिए डांस किया या उसने डांस से बच्चों को खुश किया। एक और सेंटेंस है, शी शेयर्ड अ जोक टू अम्यूज हर अनॉयड फ्रेंड्स, कि उसने अपने नाराज दोस्तों को मनाने के लिए एक जोक सुनाया। एक्सटैटिक या इलेटेड, ऐसी सिचुएशंस में हैप्पीनेस और एक्साइटेड एक साथ होते हैं, यानी उसमें हैप्पीनेस भी होती है और एक्साइटमेंट भी होती है। इससे रिलेटेड फिक्रात हैं, वी ऑल वर एक्सटैटिक ओवर हर परफॉर्मेंस इन द मूवी, कि हम मूवी में उसकी परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे, यानी एक्सटैटिक थे। उसमें आप में अंदर हैप्पीनेस भी आई, थ्रिल भी आई, एक्साइटमेंट भी आई और नतीजतन आप क्या हुए, एक्सटैटिक या इलेटेड। इससे रिलेटेड दूसरा सेंटेंस है, लवर्स वर एक्सटैटिक बीइंग टुगेदर, कि लवर्स एक दूसरे के साथ होने पर बहुत ज्यादा खुश थे, उनमें एक्साइटमेंट भी थी और हैप्पीनेस भी थी। अगला वर्ड है यूफोरिक। यूफोरिक में भी दोनों कैफियत होती हैं, हैप्पीनेस भी होती है, एक्साइटमेंट भी होती है, लेकिन इसमें जो इनकी मिकदार है हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट की, वो बहुत ज्यादा होती है। इससे रिलेटेड सेंटेंस हैं, दे वर यूफोरिकली सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री, दे वर यूफोरिकली सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री, कि वो बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी फतह का जश्न मना रहे थे, यानी वो खुशी से सरशार थे। Thanks for watching my video on daily learning English.